So let's do this small topic, determinants of retained earning. For that we need to understand कि retained earnings क्या है. Retained जमा किया हुआ पैसा, ये सब ऑलरेडी हो चुका है. इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है ना. हम लोग कंपनी में जो जो अर्न करते हैं उसी को हम लोग सेव करते हैं. जो सेविंग्स है उसी को हम लोग रिटेन अर्निंग्स बोलेंगे. और इसी सेविंग को कई बार हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं. हाउ? by issuing bonus shares, and hence it is called as capitalization of shares. Can you see this here? रिजर्व फंड को ही हम लोग बोनस शेयर्स कैपिटल में कन्वर्ट करते हैं. वी गिव फ्री शेयर्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि हमारे पास इतना जो प्रॉफिट पड़ा है उसी को हम लोग घुमा के वापस कंपनी में यूज करते हैं. ओके, मैनेजमेंट कैन कन्वर्ट दिस रिटेन अर्निंग इनटू द परमानेंट शेयर बाय इशूइंग बोनस शेयर्स. एज आई सेड, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनल फाइनेंस है. बाहर से पैसा लोगे, लोन का अमाउंट पे करो, ये वो इतना मगजमारी, उससे अच्छा अपनी कंपनी में कमाओ, अच्छा खासा सेव करो और फिर कंपनी के ही डेवलपमेंट के लिए यूज करो. राइट? सी, दिस कुड बी वन ऑफ द वेज इन विच यू कैन सी एन अकाउंटिंग एंट्री ऑफ हाउ द रिजर्व्स इज कन्वर्टेड इनटू अ शेयर कैपिटल. कैन यू सी दिस? सी, शेयर कैपिटल समझो अभी 2 करोड़ का है ना, 5 रुपए के हिसाब से 10 करोड़ अपने पास है. रिजर्व्स 100 करोड़ है. नेट वर्थ अपना समझो 110 करोड़ है. राइट? नाउ इफ वी आर कन्वर्टिंग दिस रिजर्व्स में से, अगर मैं बताती हूँ कि 100 करोड़ बहुत ज्यादा हो गए यार, इसके थोड़े बहुत पैसे बोनस शेयर्स के हिसाब से बांट देते, तो क्या होगा, ये 100 करोड़ में से निकलेगा 10. ओके, क्योंकि अपने को यहाँ से 10 करोड़ निकाल के बोनस में डालना है. तो अब जो पहले 10 करोड़ था और अभी जो 10 डाला, वो 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 20 करोड़ हो जाएगा आफ्टर इशूइंग द बोनस शेयर्स. राइट? अब यहाँ पे 20 करोड़ हो गया और इसमें से 10 निकाला, इसके लिए यहाँ पे 90 crores, and see the net worth is the same. बस अपना अकाउंटिंग एंट्री घूम जाता है ना. सेविंग्स में से उठा के हम लोगों ने उसको डाल दिया है कैपिटल में. अब जो पहले कैपिटल मेरा 10 करोड़ का था, अब हो गया है 20 करोड़. सो दैट इज समथिंग लाइक दैट, इज जस्ट यू नो चेंजिंग ऑफ अमाउंट्स ऑफ मनी. जस्ट इंटरनली एक थोड़ा अकाउंटिंग अपने को दिखाना पड़ता है. दैट्स इट. डिटर्मिनेंट्स क्या क्या है? हाउ वुड यू डिटरमाइन मेरा रिटेन्ड अर्निंग या जमा जो होता है पैसा, वो ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है? इसके लिए 4 फैक्टर्स है, बहुत इजी. टोटल अर्निंग्स ऑफ द कंपनी, वेरी सिंपल. इफ द कंपनी इज अर्निंग मोर, you can save more. If the company is earning less, you will save less. Next, taxation policy. If your country's taxation policy is very rigid, बहुत टैक्सेस आपके हाथों से लेके जा रही है, of course तुम लोग सेव नहीं कर पाओगे. लेकिन अगर आपकी कंट्री आपको टैक्सेस है ना कम चार्ज करती है, तो अपने पास सेविंग ज्यादा होंगे. डिविडेंड पॉलिसी, अगर आप बहुत ही दिलदार इंसान हो और भर भर के डिविडेंड दे रहे हो अपने शेयर होल्डर्स को, तो आप लोग सेविंग कम कर पाओगे. और अगर थोड़ा बहुत अपना है ना रिजिड रखना चाहते हो कि कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए, डिविडेंड कम दे रहे हो, तो सेविंग ज्यादा होगा. एंड कई बार इट डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट ऑल्सो. गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ना, वो कंट्रोल करते हैं कि कंपनी कैसे चलती है. तो कई बार ना आपका ना मेरा या इतना लॉजिक नहीं लगाना पड़ेगा. जो रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने बोला है अबाउट कीपिंग द रिटेन अर्निंग्स, तो वो उनको करना पड़ेगा, उनके हिसाब से अपने को चलना पड़ेगा. इतना छोटा टॉपिक, सबसे इजी, याद रखो. इसमें एमसीक्यूज आता है. कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट करने का बाय द वे ऑफ इश्यूइंग बोनस शेयर्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, रेस्ट ये 4 मार्क के लिए आया तो आया, यूजुअली कभी आया ही नहीं है, तो इसका ऊपर ऊपर से जस्ट पढ़ के आप स्किप कर दोगे तो भी चलेगा.